वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। आप सबके माता पिता इष्ट गुरु को मेरा प्रणाम है। बहु बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज सारी माताएं और बहनें टेलीविजन के सामने अच्छे से बैठ जाएं। हो सकता है कि मैं कोई ऐसी ज्वेलरी बताऊं जो आपके पास नहीं हो, तो जरा घर में किसी से कह दीजिएगा कि आए शाम को तो खरीदते लाना। खास बात कर रहा हूं, ज्वेलरी की बात कर रहा हूं। जरा गौर से सुनिए, काम आएंगी चीजें। आपको हाथ पर जेवर और आपके संकट से जुड़ा हुआ एक खास लक्षण बताने वाला हूं आज। साथ ही बहुत खास उपाय और गुरु मंत्र भी बताने वाला हूं, लेकिन ज्वेलरी की बात करूंगा। और देखें, ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी केवल लेडीज पहनते हैं। अगर हम 10,000 वर्षों से पूर्व का भी इतिहास देखते हैं और तब से आज तक, तो पुरुष भी जेवर पहनते हैं। देश के आज भी अनेक इलाके हैं, खासतौर से पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, जहां पर कान की बाली पहनी जाती है। चेन तो पूरे देश में पहनी ही जाती है, अंगूठी पूरे देश में पुरुष धारण करते ही हैं। जरा गौर से सुनिएगा। कान की बाली की बात करते हैं। कान की बाली क्यों पहनते हैं? खूबसूरती तो है ही अपनी जगह। कोई भी जेवर है वह खूबसूरती तो दे ही रहा है, भूषण खूबसूरत तो बनाते ही है, लेकिन ये स्थान जो होता है, इस स्थान का एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर होने से दिमाग तेज होता है। इसीलिए टीचर ये कान के हिस्से में रोड़ते हैं यूं करके। इस हिस्से में यदि आप बालियां पहनते हैं या झुमके पहनते हैं तो स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है, इसलिए आसानी से स्त्रियां कोई बात नहीं भूलती। कान के मध्य में यहां छेद करके बाली पहनने से सुनने की शक्ति बढ़ती है। या जिन लोगों की सुनने की शक्ति क्षीण हो, वो यहां का एक्यूप्रेशर किया करें, बैठे बैठे सुनने की शक्ति बढ़ेगी। कान के ऊपरी हिस्से में बाली धारण करने से मासिक धर्म नियमित रहता है। या यहां पर आप बाली पहने, वैसे यहां का एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं इसी चीज के लिए, लेकिन एक बार बाली पहन ली तो रोज एक्यूप्रेशर होता रहेगा। मानसिक शक्ति बढ़ती है यहां से भी। पुरुष को यदि संतान कष्ट हो तो तांबे की बाली पहन लेनी चाहिए। प्रतिष्ठा खो रही हो पुरुष की तो स्वयं को तांबे की बालियां यहां पर पहनाए और स्त्रियों को चांदी की बाली उपहार में दे। जी हाँ, और बहुत सटीक उपाय है, बहुत फायदा होगा। यदि माता पिता का सुख नहीं मिल पाया हो और संघर्ष जीवन का जारी हो तो कानों में तांबे के रिंग पहनने चाहिए। स्त्री को भी पुरुष को भी, चाहे एक ही कान में पहने। फैशन का फैशन हो गया और उपाय का उपाय हो गया। अब मैं नथ की बात करता हूं। सूर्य, बुध और चंद्रमा की तमाम पहनने चाहिए। स्त्री को भी पुरुष को भी, चाहे एक ही कान में पहने। फैशन का फैशन हो गया और उपाय का उपाय हो गया। अब मैं नथ की बात करता हूं। सूर्य, बुध और चंद्रमा की तमाम परेशानियां नथ पहनने से दूर हो जाती हैं। ये नजले को ठीक करता है, सांस के रोगों को भी रोकता है। डरपोक व्यक्ति को नथ पहननी चाहिए, हिम्मत आती है। इसलिए स्त्रियां बड़ी हिम्मती होती है ना। नथ के दान या उपहार से स्त्री ऋण से मुक्ति मिलती है। देखिए, एक आज 2 मिनट की कोई अलग से बात कर लूं है। जिंदगी अधूरी है यदि हमने किसी लड़की का कन्यादान ना किया। जी हाँ, बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो पूरे जीवन एक लड़की का कन्यादान ना कर पाए। अपनी नहीं है, किसी अन्य की बेटी का करें और उसमें ये उपहार में अवश्य दे। खासतौर से नथ, इसका दान बहुत जरूरी है। स्त्री ऋण दोष दूर होता है। अच्छा, नथ का एक और उपाय बताऊं, फिर विषय पर बात शुरू करते हैं। नथ पहनने से प्रजनन शक्ति मजबूत होती है। जी हाँ, देखिए, हमारे जो ऋषि मनीषी हैं, ये जो बुजुर्ग रहे हैं, भारतीय परंपरा जो बड़ी महान है, बड़ी महान और वैज्ञानिक है। अब एक और खास बात, बड़ा भाग्यवान होता है वह घर जहां लड़की का जन्म होता है। मैं शास्त्रों के और ज्योतिष के हवाले से कह रहा हूं। यदि किसी घर में लड़की नहीं है और आप
आप चाहते हैं कि घर में कन्या आए, लक्ष्मी आए, देवी आए, तो ऐसे लोगों को भी नत का दान करना चाहिए। किसी गरीब में इस बच्ची को जिसका विवाह होने वाला हो, उसको नत का दान कर दीजिए। पुण्य का काम भी हो गया और उधर प्रभु तक आपकी गुहार भी पहुंच गई। नथ पहनने से प्रजनन शक्ति में भी सकारात्मक असर पड़ता है। देखिए कितनी महान परंपरा है। आधुनिक विज्ञान तो मानता ही मानता, उसे मानना पड़ेगा। शुद्ध सोने की नथ बड़ा विशेष फल देती है प्रजनन शक्ति के लिए। यदि आपको सूट कर रहा है सोना तो पहनिए, भगवान जरूर कृपा करेंगे। एक और चीज बताता हूं, बाजूबंद। आप देखिएगा, पिक्चर्स देखिएगा, बाजूबंद, बढ़िया बढ़िया आकृतियों के बाजूबंद पहने जाते थे पहले, आजकल तो नहीं पहनते हैं शायद। बाजूबंद पहनने से लिवर और भूख नियंत्रित होती है। इस हिस्से का अगर आप मसाज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी भूख कम होने लगेगी। इसे धारण करने से हृदय मजबूत होता है। बाजूबंद धारण करने से जी, नसों में रक्त की स्थिति अच्छी होती है, जिससे कि नसें आपकी सुन्न नहीं पड़ती। यदि रक्त कम चलेगा, नस सुन्न पड़ जाती है। ये बाजूबंद, ये ऐसे जब उसको प्रेस करता है ना, तो नसों की स्थिति अच्छी होती है। एक और चीज, बाजूबंद पहनने से संयम शक्ति का विकास होता है। अब पुरुष बाजूबंद नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, इस हिस्से का मसाज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके या एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। संयम शक्ति बढ़ती है, भूख वगैरह ठीक होती है। एक और चीज है इसमें, बाजूबंद पहने तो खास तौर से चांदी का बाजूबंद मन को भटकने नहीं देगा। आपके बाजुओं पर बांधा गया रुद्राक्ष का बाजूबंद सात्विक गुणों से भर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे संत सन्यासी यहां बाजूबंद बांधते हैं। साथ ही साथ संयम के साथ लंबे समय तक साधना करने की शक्ति मिलती है यहां रुद्राक्ष का बाजूबंद पहनने से। करधनी की बात बताता हूं। सोने की करधनी पहनने से, अभी तो करधनी पहनने का रिवाज कम है, बच्चों को पहनाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में तो बहुत पहनते हैं, पुरुष भी पहनते हैं। सोने की करधनी पहनने से गर्भाशय और मासिक चक्र की समस्याएं दूर होती हैं, कमर का दर्द खत्म होता है। करधनी पहनने वाले व्यक्ति की नाप नहीं उतरती। नाप होती है एक खास, जब ये हट जाती है दाएं तो कहते हैं उतर गई, उसके बाद या तो कब्ज हो जाता है और या लूज मोशंस लग जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो वह नाप नहीं उतरती है जो लोग करधनी पहनते हैं। संतान यदि नहीं हो रही है तो करधनी पहन के या उसमें कुछ विशेष जड़ें बांधकर पहनने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। प्रसव पीड़ा को मैनेज किया, कम किया जा सकता है। शरीर में चुस्ती देती है करधनी पहननी। क्या बात है। 2 मिनट बाद आपको हाथ पर कुछ खास लक्षण दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का है। भाई दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, दिन अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा, आय बढ़ेगी, वाहन खरीदने बेचने संबंधी काम बनेंगे, बड़े भाई बहनों का सुख भी मिलता दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी बरत लीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? भोजन थोड़ा हल्का लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, कर्ज लेना पड़ सकता है पर बचिएगा इस दिन, नहीं तो उसे चुकाने में परेशानी होगी। शरीर इस दिन थोड़ा थका सा लगेगा आपको, मन डूबा डूबा सा लगेगा। सावधानी क्या रखनी है? दुर्घटना आदि से हानि के योग है, लेकिन उपाय करिए। उपाय करने से प्रभु सब चीजें ठीक करेंगे। और उपाय क्या है? ओम रुद्राय नमः, इसका जप करिए, शिव जी को याद कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, धोखा खाने के योग बन रहे हैं, जरा ध्यान से रहिएगा। स्वास्थ्य में कमजोरी दिखाई दे रही है, एक सावधानी बरत लीजिए। सावधानी है, बुरी संगत से बचिएगा, बस सब ठीक होगा। उसके बाद उपाय क्या करना है? 5 फल लीजिए और उसका किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, सब ठीक। कर्क राशि, रोग हो सकता है, नई योजनाएं लाभकारी रहेगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, निवेश करना शुभ रहेगा।
सावधानी, एक सावधानी तो है, शत्रु इस दिन परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने काम को चुस्ती से करते रहिएगा। उपाय क्या करना है? शिव जी को 1 चम्मच दूध अर्पित करके काम पर निकल जाइए, सब अच्छा होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। भूख कम लग रही है, उसका लक्षण क्या है? या आगे जाकर आपकी भूख कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उसका लक्षण क्या है? ये देखिए, हाथ पर 2 ऐसे संकेत होते हैं जो आपके पेट की खराबी को बता रहे हैं। एक तो ये ऐसे ऐसे करके टूटकर हल्की रेखा ये इतनी लंबी हो जाती है। अगर यह संकेत अच्छा नहीं है, ये आपके पेट की खराबी को बता रहा है और इसमें एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की धीरे धीरे भूख खत्म हो जाती है और वह बीमार हो जाता है। दूसरी चीज ये है, यदि आपकी ये वाली उंगली यहां से पतली हो जाती है और इस पे जाल सा बन जाता है, यहां पर प्रथम पोर पर ये जाल सा बन जाता है इधर, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में किसी कारणवश ये रोग लग सकता है कि आपकी भूख कम होती चली जाए, खाना खाने की इच्छा ना हो, जब आप खाना खाएं तो आपको वॉमिटिंग आए। चलिए अभी आपको उपाय बताता हूं, कुछ खास और चीजें भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, सर व आंखों के रोग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। धन के लिए दिन अच्छा है। सावधानी, इस दिन निवेश कर सकते हैं, परंतु बुजुर्ग की सलाह लेंगे तो निवेश के लाभ ज्यादा होंगे। उपाय क्या करना है? नोट कीजिए, सूर्य जी को जल दीजिए अभी और उसके बाद दिन प्रारंभ कीजिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, प्रेम संबंधों या ग्रस्त में परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एक सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाहन और मशीनरी का प्रयोग सावधानी से कीजिए। उपाय क्या करना है? घर से निकलते ही या निकलते समय गुनगुना जल पी के निकलिए या निकलते ही गुनगुना जल पी लीजिए, दिन बढ़िया कटेगा। तुला राशि, पुराना रोग उभर सकता है, यात्रा और लोगों से मिलने से लाभ होगा, बस एक सावधानी चाहिए। सावधानी क्या चाहिए? धन हानि के योग है इस दिन, उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? अभी हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से चलिए और देखिए, प्रभु जरूर कृपा करेंगे, बाबा जरूर कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग अच्छे हैं, कोई निवेश भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता और लाभ के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी, स्वास्थ्य हानि इस दिन हो सकती है, उसे बचने के लिए सुपाच्य भोजन करें। उपाय क्या करेंगे? अनाज का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। तो अब आपको पेट की किसी समस्या की वजह से भूख नहीं लगती, कोई बात नहीं, एक उपाय है हमारे पास, चलिए उसे जानते हैं। वह उपाय क्या है? वह उपाय नोट कीजिए, शाम को तांबे के ग्लास में पानी भर लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच त्रिफला डालकर छोड़ दीजिए और रात को उसे छानकर पीकर सो जाइए। प्रभु ने चाहा तो आपका पेट दुरुस्त होने लगेगा। हाँ, ज्यादा कोई परेशानी है, बिल्कुल भूख नहीं लगती, कमजोरी बहुत आ रही है, तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा, बाकी तो सब ठीक। तो अभी हमें बात करनी है लकी कॉलर से, और गुरु मंत्र भी तो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल। धनु राशि, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, उनको सफलता मिलेगी, उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा, बस एक सावधानी जरूरी है, स्वास्थ्य की ओर से सावधान रहें, इस दिन स्वास्थ्य कमजोर है। उपाय क्या करेंगे? कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, सब ठीक होगा। मकर राशि, यात्रा में कष्ट और हानि हो सकती है, विवाद में उलझ सकते हैं, थोड़ा विरोध भी हो सकता है, सावधानी, इस दिन जोखिम भरे कार्य नहीं करिएगा, सब ठीक होगा। फिर एक उपाय है आपके लिए, इस दिन गणपति जी को सुपारी अर्पित करके ही काम पर जाना चाहिए या दिन प्रारंभ करना चाहिए। कुंभ राशि, कुसंगति से हानि हो सकती है, विवेकपूर्ण कार्य और पराक्रम से कार्य सिद्ध होगा, व्यापार भी ठीक चलेगा, बस एक सावधानी बरत लीजिए,
किसी विरोधी से मिलने का इस दिन खतरा ना उठाएं। अपने काम से काम रखें। बस एक उपाय करें, सब ठीक होगा। सिंदूर का दान कर दीजिए हनुमान जी को, बस सब अच्छा होगा। मीन राशि, शत्रुता समाप्त हो सकती है, रुके हुए काम बन सकते हैं। बस एक सावधानी बरत लीजिए, अहंकार से बचिएगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। और अब गुड लक गुरु परिवार में कुछ लोगों के जन्मदिन है, तो क्या करना है? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो चलिए अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल जानते हैं। कुछ नया कार्य प्रारंभ हो सकता है क्योंकि ये 12 महीने आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखिएगा। इस वर्ष कुछ लोगों से आपका मतभेद होगा, जिसकी वजह से परेशानी होगी। विशेष रूप से जो लोग साझेदारी में काम करते हैं वह परेशान होंगे। अतः आप अपने मन पर नियंत्रण रखें और आपको मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने का खास प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके लिए सितंबर, दिसंबर, फिर 2015 का मार्च, ये अच्छे महीने हैं। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। बस एक उपाय करें, ऊंचा नीचा वक्त तो चलता ही रहता है, बस हमें उपाय करने चाहिए। और उपाय क्या है? रोजाना गाय को भोजन दीजिए तथा हर बुधवार को मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान कर दीजिए, तो मुनीचा सब ठीक होगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कहीं कोई ईश्वर न करे दिक्कत हो तो ईमेल आईडी नोट कीजिए, तुरंत परेशानी भेज दीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख दीजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिखिएगा, सब ठीक होगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। हमारे साथ शिखा जी हैं गुड़गांव से। राम राम शिखा जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपको और आपकी गुरु को दिल से चरण स्पर्श। बहुत धन्यवाद बिटिया, बहुत धन्यवाद, खुश रहो। अंकल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1987। 28 जून 87। टाइम ऑफ बर्थ है 7:14 AM 14। प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। अंकल मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिएगा। मेरे टाइम ऑफ मैरिज बता दीजिए, नहीं हो पा रही है, और उसके उपाय, कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा, और मेरे ईस्ट। अगले साल मैरिज हो जाएगी, चिंता नहीं करिए। और आपको कंसल्टेंसी के बिजनेस में, कंसल्टेंसी की जॉब में जाना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी हो, और चाहे वो किसी और टाइप की कंसल्टेंसी हो। तो नंबर 1 कंसल्टेंसी, नंबर 2 फूड, नंबर 2 फूड से रिलेटेड कुछ भी आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, फूड। और तीसरा लॉ यदि आप करते हैं तो इससे आगे बढ़ने के चांसेस हैं। ये 3 आपके करियर हैं, इन 3 में से ही घूम फिर के, इन 3 में से ही किसी एक में आप आएंगे लौट फिर के। और मेरे ईस्ट आपके हनुमान जी हैं। तो 2015 आपके लिए अच्छा होगा, फिक्र नहीं करिए। बस एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा सैटरडे मॉर्निंग में, और हमेशा उसको पहने रहिएगा, सब ठीक होगा, चिंता नहीं करिए। तो 2015 आपके लिए अच्छा होगा, फिक्र नहीं करिए। बस एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा सैटरडे मॉर्निंग में, और हमेशा उसको पहने रहिएगा, सब ठीक होगा, चिंता नहीं कर बेटे। और हाँ, सरदर्द का बहुत ख्याल रखना, आपको सरदर्द जल्दी होगा, ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू अंकल। विक्रम जी से बात करते हैं हम लोग, बठिंडा से हमारे साथ है। राम राम विक्रम जी। नमस्ते पवन सिन्हा जी। जी नमस्कार। मैं आपको बहुत सालों से समझा हूँ, नहीं भी तो कम से कम 3-4 सालों से। धन्यवाद। और आपके व्यूज से मतलब थोड़ा कन्विंस भी इस तरह से होता रहा कि आप साइंस से काफी ज्यादा कनेक्ट करके बातों को बोलते हैं। तो इसलिए मुझे मतलब एक्चुअली अपनी मम्मी के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। और उनका डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता है, बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देना चाहता था। दीजिए। डेट ऑफ बर्थ मेरा है 3 नवंबर 1989। जी बेटे। और टाइम ऑफ बर्थ है 11:55 AM। जी बेटे। और प्लेस ऑफ बर्थ है जोधपुर। अच्छा। और मुझे उनके बारे में ये पूछना था कि उनको मैंने मतलब पिछले 10 साल से देखा है, उनके शरीर में कष्ट
शुरू कुछ ना कुछ रहता ही है। और ऐसा पता नहीं, मम्मी बताती हैं कि उन्हें ये कष्ट शादी के बाद से ही है मतलब। अच्छा, उनके घुटने या कमर में जग्स आते हैं? घुटने में नहीं, उनके पैरों में, मतलब लेफ्ट पैर तो बिल्कुल ही दर्द से परेशान, वो उनके पूरे शरीर में दर्द है। और उनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पाँव जो है, मतलब उनमें जो लिम्स की जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई है, जैसे फंक्शनल नहीं रहे हैं मतलब। हाँ, चलने में झटका एकदम से आता होगा। हाँ अच्छा। मतलब बिल्कुल वही इनको पाँव मतलब काम ही नहीं करता, एक तरह से गिरती नहीं होती उससे जमीन पे उंगलियों से। देखिए, पहली चीज क्या है, चिकित्सीय सलाह तो ले ही रहे होंगे, डॉक्टर से कंसल्टेशन तो चल ही रहा होगा, वो चलाते रहिएगा। अभी करना क्या होगा, करना ये है कि पारद के शिवलिंग बेटा जी आपको कहीं से भी लेके आने हैं, शुद्ध पारद के शिवलिंग लाने हैं और शहद लाइएगा और माँ को बोलिएगा कि रोजाना ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए सफेद फूल उस शिवलिंग पे चढ़ाया करें और उस और जो एक एक बूंद करके वह शहद की टपकाया करें, कम से कम 51 बार ये करा करें। फिर उसके बाद मंत्र कौन सा पढ़ने को बोलूंगा? ओम रुद्राय नमः। और ओम रुद्राय नमः। उसके बाद जो है उसको जल से फिर उसका अभिषेक कर दिया करें। और सुंदर का हनुमान बाहुक का पाठ रोजाना वह कर लिया करें। बस ये उपाय करें, ईश्वर ने चाहा थोड़ा फर्क आएगा। बाकी तो मेथी का प्रयोग दिन में 2-3 बार वह अवश्य कर लें। और अब देता हूं आपको एक गुरु मंत्र। भाई, गहनों की बात हुई, गहनों को पहनने वालियों की बात हुई, गहनों को पहनने वालों की बात हुई, लेकिन बच्चों की बात क्यों ना हो, गौर से एक बात सुनिएगा। आपके बच्चों को गहनों को बहुत संभाल कर पहनना चाहिए। अपने बच्चों के गहनों के रंग को भी बहुत संभाल कर चुनिएगा। क्यों? आप देखते हैं आजकल गहनों में बहुत सारे कलरफुल होते हैं, जो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। तो बच्चा क्या करता है, ऐसे मुंह में रख लेता है। बहुत सारे लोग अपने जो कलर पेंडेंट वगैरह होते हैं वो भी मुंह में रख लेते हैं। खतरनाक रोग लग सकता है इससे। इसलिए अपने बच्चों को जिस वक्त आप गहना पहनाएं, बहुत सोच समझ कर पहनाइए। और अब कल का एजेंडा, एक ऐसे रोग की बात करेंगे जो बहुत तेजी से फैल रहा है, घर घर में है, व्यक्ति व्यक्ति को है, आज नहीं है तो कल हो जाता है। ऐसा अजीब सा रोग, यानी ब्लड प्रेशर। और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। ज्योतिष इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है, मैं ही आपको कल बताऊंगा। और आज हिम्मत रखिएगा, धैर्य धारण कीजिएगा। और हाँ, दुखी मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, सब ठीक होगा। राम राम, नमस्कार।